नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल। इसका पार्ट 1 बन चुका है, जिसमें पार्ट 1 में मैं आप लोग को बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल तक, 6 सवाल तक हम लोग हल कर चुके हैं पार्ट 1 में। साथ में मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ, इससे पहले जितने भी सवाल है और जितने भी अध्याय है, सभी सवाल और अध्याय का वीडियो बन चुका है। नहीं देखें तो आप लोग जाके वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा सवाल अब हम लोग देखेंगे। 7वां सवाल देखेंगे। ओके, तो आइए 7वें सवाल को देखते हैं। तो 7वें जो सवाल है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया और A4 हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सार्वांतर निकाल लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्वांतर D1 हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। D1 बराबर या D बराबर, सिंपल सी बात, दूसरी पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 4 है और माइनस, और ये क्या है, 0 है। ठीक है, तो भाई -4 और -0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे तो -4 ही आ जाएगा। चलो भाई, फिर हम लोग क्या करते हैं, D2 निकाल लेते हैं। ओके, D2 निकालते हैं। D2 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, यहाँ पे देखिए 8 है, माइनस का 8 और माइनस, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, उससे पहले एक लाइन और बढ़ जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4। ठीक है, तब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो -8 + 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग D3 भी ज्ञात कर लेते हैं। D3 ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, D3 अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो A4 माइनस का A3 हो जाएगा। तो A4 क्या है, देखिए 12 है, तो माइनस का 12 है, माइनस और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 है। तो माइनस का 12 माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, -12 + 8 इक्वल क्या हो जाएगा, -4। तो देखो यहाँ पे सब जो है D1 D2 D3 जो हमने निकाला सब बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, D1 जो है बराबर है किसके, D2 के तथा D3 के। तो लिखेंगे दिया गया संख्या सूची AP में है। ठीक है, AP में है। तो साथ में ये भी कह रहा था इस सवाल में 3 पद और ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो 3 पद और ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 4 पद दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A5। और A5 बराबर आप लोग क्या जानते हैं कि A + 4D। ठीक है, तो A का मान क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 है। A का मान क्या है, 0 है, तो लिखेंगे 0 + 4 और D का मान क्या है, सब देखिए माइनस का 4 है, सब जगह देखिए माइनस का 4 है। ठीक है, D का मान क्या है, माइनस का 4 है, यहाँ भी माइनस का 4 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4। तो ये 0 प्लस करेंगे किसी भी संख्या में या माइनस करेंगे तो उतना ही रहता है अंक। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस का 16, ये निकल के आ गया। ओके, अब देखो A6 से निकाल लेते हैं। A6 बराबर क्या जानते हैं, A + 5D। ठीक है, तो A का मान 0 + 5 और D का मान क्या है, माइनस का 4, तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 20, पंचों के 20। A7 निकाल लेते हैं। A7 बराबर A + 6D हो जाएगा। ठीक है, तो A का मान 0 + 6 और D का मान कितना, माइनस का 4, तो 6 चौके 24 हो जाएगा माइनस में। ओके, तो ये 3 पद बोला जा रहा था निकालने के लिए, जो इस प्रकार से निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है यहाँ पे 8वां नंबर। ठीक है, 8वां नंबर जो सवाल दे रखा है बहुत ज़बरदस्त दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या चेंज नहीं है, सभी पद जो है समान है। ठीक है, सभी पद समान है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A1 A2 A3
और A4 लिख लेते हैं। अब निकाल लेंगे हम लोग क्या, सार्व अंतर मतलब D1 बोलते हैं बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है -1/2 है। अब यहाँ पे माइनस तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद A1 देखिए ये भी माइनस का 1 है, 1 1/2 माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1/2। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम ले लेते तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ऊपर वाला सेम संख्या, ठीक है, +1। अब 1 और 1 है, कोई दिक्कत, प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0/2। किसी भी संख्या हम भाग देंगे तो 0 ही निकलता है। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे D का जो मान निकल के आया 0 आया। अब आप लोग आगे चेक करो या ना करो, बात बराबर है, क्योंकि जब भी निकालेंगे मान लिया जाए A3 बराबर निकालेंगे तो A4 D2 बराबर निकालेंगे तो D3 माइनस D2 होगा। संख्या तो सेम ही है, जो भी निकलेगा बराबर ही निकलेगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा ना। तो मतलब है यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर D2 तथा D3। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे या बार बार एक ही चीज़ को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बाकी संख्या सेम ही है तो सब जगह सेम ही आएगा। लिख देंगे ये AP में है, दिया गया संख्या सूची AP में है। ठीक है, अब हम लोग आगे ज्ञात कर लेते हैं। आगे के लिए हम लोग क्या जानते हैं, और आगे के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इसको जो है 3 पद और निकालना पड़ता है। अगर AP में रहता है तो 3 पद और हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, AP तो A 4 संख्या दे रखा है तो A5 निकाल लीजिए। A5 बराबर क्या जानते हैं, A + 4D। ठीक है, तो A का मान कितना -1/2 +4 और D का मान कितना निकला 0, तो बराबर 1/2 ही निकल जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बच क्या गया। A6 बराबर निकालते हैं तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा। तो A का मान कितना है 1/2 है +5 और D का मान कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 ही निकल जाएगा माइनस का। ठीक है, अब A7 निकालते हो तो A प्लस क्या हो जाएगा 6D। तो A का मान कितना है तो -1/2 है +6 का मान 6 और D का मान कितना है 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 ही बच जाएगा। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को। क्योंकि आगे भी जो संख्या निकलेगा, क्योंकि D का मान ही निकल के आ गया 0, तो आगे भी संख्या जो निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। और मैंने आपको एक और तरीका बताया था, अगला पद निकालने के लिए बोले तो D जितना रहे उतना जोड़ते चलिए निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 9 नंबर में देखिए 1 दे रखा है तो A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं और इसको A3 मान लेते हैं और इसको A4 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सार्वंतर मतलब D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। इतना बार बता रहे, सवाल इतना बार करवाए हैं कि सारा सवाल मतलब लग रहा है कि फालतू का सवाल दे रखा है। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। A2 क्या है 3 और A1 क्या है 1, तो 3 - 1 तो क्या निकल के आ गया 2। ठीक है, अब D2 निकाल लो। D2 बराबर A3 माइनस A1 A3 माइनस A2। A3 क्या है भाई 9 माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो बराबर क्या निकल के आ गया 6। अब देखो D3 निकाल लो। D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 27 माइनस का कितना हो जाएगा 9, तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा 18। ठीक है, 27 में 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करना आप लोग, देखो यहाँ पे जो D1 निकल के आया 2 निकल के आया माइनस नहीं, और यहाँ पे D2 निकल के आया 6 और यहाँ पे 18 निकल के आया। इसका मतलब क्या है कि D1 जो है बराबर नहीं है D2 के तथा बराबर नहीं है D3 के। तो लिख देंगे, अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे दिया गया संख्या सूची AP में नहीं है। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए नेक्स्ट सवाल 10 नंबर। अब 10 नंबर में देखो, इसको A जो दे रखा है A1 मान लेते हैं, इसको A2 कर लेते हैं
और इसको A3 कर लेते हैं और A4 कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर मतलब D बराबर D1 बराबर, तो क्या जानते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है भाई, A2 क्या है, A2 क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखा जाए A2 2A माइनस A हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखे नहीं है, अच्छा लिख देते नहीं तो बच्चा दिक्कत हो जाएगा बच्चे को, सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया आप, है कि नहीं। चलो लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। A2 क्या है 2A है, माइनस का क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। 2A माइनस A। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ये घटेगा कि नहीं घटेगा, देखा जाए 2A में एक A घटेगा तो बच क्या जाएगा A बच जाएगा, ठीक है। अब देखो D2 निकाल लो, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है, A3 है 3 और माइनस A2 क्या है 2। तब यहाँ अगर घटाएंगे 3A माइनस 2A, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक A निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब D3 निकाल लो तो A4 माइनस A3, तो A4 क्या है 4A माइनस का 3A, तो क्या कह 4 गो A में से 3 गो A घटेगा तो क्या निकल के आ जाएगा A निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, D1 A निकल के आया है, D2 भी A निकल के आया है और D3 भी A निकल के आया है। तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि D1 बराबर है D2 के तथा बराबर है D3 के। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे दिया गया संख्या सूची AP में है। AP में है तो हमें 3 पद और ज्ञात करना है, ठीक है। AP में है तो हमें 3 पद और ज्ञात करना पड़ता है। क्या देखो 4 पद दे रखा है तो A5 बराबर हम आपको बता चुके हैं A प्लस 4D, एक घटा के लिख दीजिए, ठीक है। तो A प्लस 4D, A का मान कितना है भाई A है, प्लस 4 तो 4 और एक सॉरी D का मान क्या निकल के आया A निकल के आया, तो यहाँ पे लिखेंगे A। तो A प्लस क्या हो जाएगा 4 गुने A तो 4A प्लस A तो की हो जाएगा 5A, ठीक है। अब A6 देख लो भाई, A6 बराबर क्या जानते हैं A प्लस 5D, तो A का जगह पे A प्लस 5 और D का मान कितना A तो A प्लस क्या हो जाएगा 5A, 5 गुने A तो 5A और ये क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा ना, देखो 5A प्लस A 6A हो जाएगा। अब देखो यहीं पे निकाल देते हैं हम, A7 बराबर क्या हो जाएगा तो A प्लस क्या हो जाएगा 6D, तो A के जगह पे A का मान ही है 1, यहाँ पे देखिए A का मान ही दे रखा है, पहला पद मतलब दे रखा है A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 गुने D का मान भी A, तो क्या हो जाएगा A प्लस 6A, 6 गुने A तो 6A, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा 7A। तो इस तरह से निकल के आ गया, तीनों पद हमने ज्ञात कर लिया A5 A6 और A7। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो भैया आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। अब जाओ 11 नंबर सवाल पे। अब 11 नंबर सवाल जो दे रखा है थोड़ा सा ये अलग टाइप का दे रखा, मज़ा आ जाएगा इस सवाल में, ठीक है। देख लो सबसे पहले A जो दे रखा है इसको A1 कर लो, इसको A2 कर लो और इसको A3 कर लो और इसको A4 कर लो, ठीक है। फिर निकाल देना अपन लोगों को क्या सर्वांतर मतलब D बराबर हम लोग क्या जानते हैं A2 माइनस A1 जानते हैं, ठीक है। तो A2 क्या है A स्क्वायर है, माइनस का क्या है भैया A हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो ये घटेगा नहीं क्या कि एक स्क्वायर वाला है, एक सिंपल सा A है, ठीक है। इस तरह से बच्चे की तरह समझिए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस A का मतलब क्या हुआ A गुने A, ठीक है, A गुने A। तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन लीजिए तो हम लोग दोनों में से A में से एक कॉमन लेते हैं, इसमें से A कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया A गुने A क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 1। अब इसको गुना करके देख लीजिए A गुने A स्क्वायर A गुने 1 तो क्या हो जाएगा A। इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो D2 बराबर निकाल लो, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 क्या है A3 है A³ माइनस का A क्या हो जाएगा A2 ना, हाँ A स्क्वायर। चलो भाई
यहाँ पे भी वही कंडीशन दे रखा है, हम ए जो लिखे हैं ए लिखे हैं, ठीक है, आप लोग डी मत समझिएगा, ठीक, ए स्क्वायर, ओके, ए क्यू और माइनस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कॉमन निकालना है निकाल लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक निकाल लिया जाए, स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर ए निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकालते हैं बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा ए, जब इससे ए गुना होगा, ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे एक दे देंगे तो पूरा हो जाएगा ना, देखो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब d3 निकालो, d3 बराबर क्या जानते हैं, तो कहेंगे सर a4 माइनस a1 कर दो, a2 3 में a4 माइनस a3 कर दो, तो a4 क्या है, ए पे पावर 4 है माइनस, ठीक है, ए क्यू, ए क्यू। अब इसको भी अपने मर्जी से कॉमन निकाल लो, तो ऐसा हम करते ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर रख देते, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पर पावर 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ए रख देते हैं, तो ए क्यू पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं पावर तो एक रहता है, समझे कि नहीं। अब ए स्क्वायर गुने ए होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जो डी जो सब जगह निकल के आया है, सब अलग जगह अलग निकल के आया है, यहाँ पे ये निकल के आया D1, और यहाँ पे D2 ये निकल के आया, और D3 यहाँ पे ये निकल के आया है, मतलब सब जो है अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि D1 जो है बराबर नहीं है D2 के, तथा बराबर नहीं है D3 का, तथा लिखेंगे तथा दिया गया संख्या सूची AP में नहीं है, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है। अब बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, ओके। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12 नंबर। हाँ, तो ये सवाल देख के तो बच्चा का माथा दर्द उठ जाता होगा। चलो हम करेंगे, सब सवाल करेंगे, कोई सवाल हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ओके ना। चलो दिख रहा है ना सवाल आप लोग को, हाँ। चलो भाई यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं A1, और इसको कर लेते हैं A2, और इसको कर लेते हैं A3, और इसको कर लेते हैं A4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे सार्व अंतर, मतलब D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है, √8 है, माइनस A, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमको थोड़ा साफ लिखना होगा, कहीं स्क्वायर वाला है, ठीक है। चलो A2 क्या है, देखो 8 है, माइनस करो, A1 क्या है, √2 है, ठीक है। अब इसमें घटाना थोड़ा सा आप लोग को लगेगा दिक्कत होगा, देखो ध्यान देना है आप लोग को यहाँ पे। तो 8 को अगर हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, हम यहीं पे कर लेते हैं, मिटा लेंगे बाकी 8 है, 8 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगाए 4, फिर 2 से लगाए 2 कम 2, ठीक है। तो जिसका जोड़ा लग जाए उसको बाहर रख लो, ठीक है, जिसका जोड़ा लग गया बाहर, जो बच गया उसको रूट के अंदर लिख देते, क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाता है इसका। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2√2 माइनस, अब देखो, अरे यार चलना मच्छर वहाँ पे, मच्छरों कम कमाल नहीं करता है, ठीक है, मच्छर भी कम कमाल नहीं करता है, वो भी आके पढ़ना शुरू कर देता है, समझे कि नहीं समझे। ये जो है मच्छर, ये सब मच्छर लिखा, हम नहीं लिखे हैं, ये मच्छर का कमाल है, मच्छर भी आके लिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आराम से घटा लो, यहाँ पे 2√2 है, और यहाँ पे 1√2 है। जब 2√2 में से 1√2 घटेगा तो कहेंगे सर √2 बच जाएगा, ठीक। अब देखो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। A3 क्या है, तो √18 है, माइनस का क्या हो जाएगा, √8। अब यहाँ पे 18 को भी क्या करना है हम लोग को, 18 का कर लेना है गुणनखंड, निकाल लेना है रूट से बाहर। 18 करो, 2 9 18, 3 3 9। तो देखो जो जिसका जोड़ा लग जाए उसको कर दो बाहर, ठीक है। तो जिसका जो 3 का जोड़ा लग गया 3 बाहर, और जो बच गया सिंगल बच गया उसको कर दो अंदर, तो 3√2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3√2 माइनस, अभी 8 का तो हमने अभी जस्ट किया था, 2√2 होता है, तो
क्या हो जाएगा 2√2। तब देखो यहाँ पे घटा, यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है। 3√2 में से 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, एक रूट बच जाएगा, मतलब एक लिखाता नहीं इसलिए इसे लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। आइए आगे एक और निकालना होगा हम लोग को ना, चलो भाई देख लेते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है √32 माइनस का क्या हो जाएगा √18। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 32 का कर लो पहले, 32 का करो तो गुणनखंड, तो 2 तो 16 दूना 32, 2 8 दूना 16, 2 9 अच्छा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 2 से लगाओ 2। ठीक है जी, 2 से लगाए 16, 16 2 से लगाए 8, 2 से लगाए 8, 4 दूना 8, 2 से लगाए 2। ठीक है, देखो जोड़ा कौन कौन लग रहा है, जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है, तो देखो यहाँ पे जिसका जोड़ा लगे उसके एगो निकाल लेना है, फिर इसका भी जोड़ा लग रहा है उसको भी एगो निकाल लेना। 2 दूना क्या हो गया, तो कहेंगे सर 4, और जो बच गया सिंगल उसको रूट के अंदर लिख दो। ठीक है, रूट के अंदर लिख दो, तो क्या निकल के आ गया 4√2 माइनस 18 का हमने अभी जस्ट किया था 3√2 होता है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो 3√2, तो 4√2 में से 3√2 घटेगा, क्या बचेगा √2 बचेगा, एक √2 बच जाएगा, तो एक तो लिखाता नहीं है, लिख देंगे √2। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए D1 बराबर है किसके, D2 के, तथा बराबर है किसके D3 के। ठीक है, पहले तो मैं इसको हटा लेता हूँ, क्योंकि हल ये सब चीज़ समझ ही गए होंगे आप लोग, इसको ज़्यादा झोल नहीं करना है। ओके, आ जाओ भाई, कहाँ गए हम, देखो यहाँ पे D1 निकाले थे, D2 निकाले थे, और यहाँ पे हमने D3 निकाले, सब में √2 ही निकल गया, तो इसका मतलब D1 बराबर D2 D3 है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अब दिया गया संख्या सूची AP में है, क्योंकि D जो निकला है बराबर निकला है। ओके, आ जाइए, अब हम लोग क्या निकाले, 4 तक दे रखा है, 4 पद दे रखा है, 5वां पद देखना है। A5 बराबर क्या जानते हैं, A + 4D, एक माइनस करके लिख देना है D। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो A का मान कितना भैया, √2 है भैया, तो √2 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, D का मान कितना निकल के आया, सब जगह देखो √2 निकल के आया, गुने का √2। ठीक है, √2 प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और यहाँ पे 4 है, 4, तो 4 इसमें गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 4√2। ठीक है, तब यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो 1√2 हुआ, और यहाँ पे 4√2 है, 4√2 और 1√2, तो मतलब अगर जोड़ेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, तो 5√2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 5√2। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A6 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, A + 5D। तो A का मान कितना, तो कहेंगे सर A का मान √2 प्लस 5 गुने कितना √2, काहे कि 2 ही निकल के √2 ही निकल के आया ना D का मान। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर उसी तरह से लिखेंगे √2, अब यहाँ प्लस के क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, अब यहाँ पे 1√2 है, यहाँ पे 5√2 है, तो क्या निकल के आ जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, अब A7 निकालते, A7 बराबर A + 6D। ठीक है, अब देख लो A का मान √2 प्लस 6 गुने कितना हो जाएगा √2, तो √2 प्लस क्या हो जाएगा 6√2, तो 1√2 और 6√2 क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, क्या हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। चलो इस तरह से निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ जी समझने में, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना भैया। ओके, अब देखो मैंने तो ये सभी सवाल कर ही दिया, तो कितना सवाल कर लिए हम लोग। अब हम लोग जो हैं ये भी कर लिए अभी, और ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, और शायद हाँ ठीक है ये भी कर लिए हैं, A4 ये भी कर लिए हैं। अब बच गया है कितना सवाल, 12 तक सवाल हो गया, और 3 सवाल बच गया है। तो 3 सवाल अगर आप लोग से नहीं होता है
नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो तीनों सवाल उसमें हम लोग कर लेंगे। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना है, क्या कर देना है, एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्या कर देना है, एक बार शेयर कर देना। ओके भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को हाँ यार लाइक किया करो, वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हो मज़ा नहीं है, तो इसलिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, और इसी तरह से हम आपको पूरा मैथ पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है।